आज फिर दोहरा रहे हैं। आप क्या साधन करते हैं, कितने काल से करते हैं, इसका महत्व है और बहुत अधिक महत्व नहीं है। सर्वाधिक महत्व इस बात का है कि आप साधन किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए कर रहे हैं। किस लिए आप साधन कर रहे हैं। साधन का फल क्या है। सब साधन कर फल सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। सब साधनों का फल है। तीर्थराज प्रयाग में निवास करने वाले महर्षि भरद्वाज कह रहे हैं सब साधनों का फल है। हे श्री राम जी, आपका, लक्ष्मण जी का, माता जानकी जी का दर्शन हमें हुआ। संपूर्ण साधनों का फल है भगवत साक्षात्कार। अब सुने, भगवत साक्षात्कार का फल क्या है। समस्त साधनों का फल है भगवत साक्षात्कार। भगवत साक्षात्कार का फल क्या है। भरद्वाज महर्षि कहते हमारे मन में बहुत दिन से जिज्ञासा थी कि हमारे जीवन भर के किए गए साधन का फल तो श्री राम लक्ष्मण जानकी के दर्शन के रूप में हमको मिल गया। अब राम लक्ष्मण जानकी जी के दर्शन का फल क्या है। तो हे भरत जी, आपका दर्शन करके उस प्रश्न का उत्तर मिल गया। ते ही कर फल पुण्य सहित प्रयाग, सुभाग हमारा। भगवान के ही दर्शन का फल है आपके जैसे संत का दर्शन। पर एक बात बड़ी रहस्य की है, ये संत दर्शन की महिमा भगवत साक्षात्कार के बाद ही समझ में आती है। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता है तब तक संत दर्शन की महिमा समझ में नहीं आती। आप हमारी बात पर पूरा विश्वास करना, यदि हमें ठीक से संत, तो आपको भगवान के दर्शन का अलग से कोई साधन या प्रयास नहीं करना पड़ेगा। संत की गोद में ही खोल खेलते हुए भगवान आपको मिल जाए। हमारे वृंदावन में ब्रज की एक घटना है। आप 84 कोस की यात्रा में ध्रुवटीला गए, महुली गांव ध्रुवटीला। ध्रुवटीला में श्री निम्बार्क परंपरा के एक सिद्ध संत विराजते थे, श्री स्वामी भट्ट देवाचार्य जी महाराज की वाणी जुगल शतक के नाम से प्रसिद्ध है। उनका दर्शन करने एक ब्राह्मण बालक राजस्थान की धरती से पैदल चलकर आया। बड़ी श्रद्धा लेकर आया और उस बालक ने साष्टांग प्रणाम किया। बालक कहां से आए? बोले मैं राजस्थान से आया हूं, विप्र बालक हूं। मेरे पास कैसे आए? बोले संतों से आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, तो आपके चरणों में अपना संपूर्ण समर्पण करने आया हूं। आप मुझे संन्यास दीक्षा दीजिए, विरक्त दीक्षा। उन्होंने कहा बेटा तुम मेरा दर्शन करने तो आए हो, लेकिन मेरे दर्शन में कुछ विशेषता तुम्हें दिखाई पड़ रही है क्या? बालक ने कहा कि आप एक अच्छे संत हैं, दिव्य आपका स्वरूप है, बाकी कोई अलग से कोई विशेषता नहीं दिख रही है। अच्छा, तो अभी तुम्हें हमारा दर्शन ही नहीं हुआ, और जब दर्शन ही नहीं हुआ तो फिर तुम दीक्षा क्या लोगे? इसलिए तुम जाओ।
पहले साधन करो, दर्शन की योग्यता प्राप्त। गोवर्धन चले जाओ गिरिराज जी और 12 वर्ष तक अखंड गिरिराज जी की परिक्रमा करो। युगल नाम जपते हुए राधा कृष्ण जपते हुए 12 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा। बालक दंडवत करके चला गया, 12 वर्ष परिक्रमा करके लौटा, फिर दुपटीला आया। अब क्या दिख रहा है? बोले अब गुरुजी आपका दिव्य स्वरूप, उसमें से एक विशेष कांति प्रकट हो रही, वो दिखाई पड़ रही है। बेटा अभी वर्ष फिर साधन करके आओ। वही साधन, फिर 12 वर्ष युगल नाम लेके फिर परिक्रमा की। अब की बार लौट कर आए, साष्टांग प्रणाम किया। अब क्या दिख रहा है? बोले गुरुदेव अब तो लगता है कि आपके रोम रोम से ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का रस उद्वेलित हो रहा है। आपका दर्शन करके इतना आनंद हो रहा है कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। मेरे शरीर में सात्विक भावों का उद्रेक हो रहा आपका दर्शन करके। बोले हाँ अभी भी पूरा दर्शन नहीं हुआ, जाओ फिर साधन करके आओ। फिर 12 वर्ष युगल नाम जप करते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा। कितने साल हो गए? 36 हो गए ना। 36 वर्ष का साधन करके आए। बोले अब क्या दिख रहा है? बोले कहा कहो, कुछ तो कहो, क्या दिख रहा है? अब आपने रोते हुए कहा आपकी गोद में दाहिनी जंघा पर श्री कृष्ण बैठे हैं, आपकी गोद में बाईं जंघा पर राधा रानी बैठी है और आप युगल सरकार को अपनी अंक में समेट करके विराजमान। बोले हाँ अब तुम्हें हमारा पूरा दर्शन है। और उस बालक को उन्होंने दीक्षा दी और उनका नाम रखा श्री स्वामी हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज का। स्थान है श्री सलेमाबाद, निम्बार्क तीर्थ, किशनगढ़ के पास में है ना, किशनगढ़ के पास में राजस्थान का निम्बार्क परंपरा का वो आचार्य पीठ है। ये वहां की घटना। देखिए कहने का आशय ये है वस्तुतः संत का दर्शन। तो भगवत साक्षात्कार का भी फल संत दर्शन है, पर ये संत दर्शन भक्ति है जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है। ये संत और भगवंत, ये इनका अन्योन्याश्रय संबंध है। अन्योन्याश्रय जानते हैं? संत की कृपा के बिना भगवत प्राप्ति नहीं होती और भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। बिना हरि की कृपा के संत नहीं मिलेंगे और बिना संत की कृपा के हरि नहीं मिलेंगे। इसी को कहते